अर्चित, कहिए। अरे क्या हाल है सर? हमने इससे पहले लोगों को मिठाई विठाई खिला दी, हलवे वलवे खिला दिए हैं, लेकिन हलवा में जो वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट जाता है उस पर भी थोड़ा बातें बातें तो बनती है ना, कि नहीं बनती है? क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? सारे हलवा में तो नहीं जाता ये इंग्रेडिएंट, गाजर के हलवा में जरूर जाता है, व्हिच इज माय फेवरेट इफ लिसनर्स रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट एपिसोड। हाँ, बट देन यू आल्सो एडेड इन काढ़ा प्रसाद या फिर आटे का हलवा, यू ऐड सूजी का हलवा, चने का हलवा, सब भी करती है। या तो ये इंग्रेडिएंट या फिर इसके डेरिवेटिव्स विच इज खोआ। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। इसके क्या है? डेरिवेटिव्स तो हर चीज में आते है हैं। आई डोंट exactly. थिंक देयर इज एनी डेजर्ट, एनी मिठाई, डेजर्ट गलत वर्ड होगा, मिठाई इंडिया में कोई ऐसी है जिसमें इसके डेरिवेटिव्स नहीं आते। आई थिंक नॉर्थ इंडियन और बंगाली मिठाइयों में से तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बट आई थिंक नॉट जस्ट इन इंडिया बट बाहर भी, यूरोप वगैरह में भी मिल्क तो है ही। वट एवर यू मेक, हम उस पे आएंगे। अच्छा, मिल्क बोल दिया तो बता ही देते हैं हम मिल्क की बात कर रहे हैं। अगर आप अनपढ़ हैं और आपने एपिसोड का टाइटल नहीं पढ़ा, हाँ, तुम श्योर। या गलती से आपको स्पॉटिफाई या जो भी ऐप पे आप सुनते हैं, आईवीएम की ऐप पे सुनते हैं, वो गलती से आपको, गलती से नहीं, उसने आपको पिछली पॉडकास्ट से अगली पॉडकास्ट पे ऑटोमेटिकली डाल दिया, तो आपको पता नहीं हम किस चीज की बात कर रहे हैं आज। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, गलती से नहीं हो तो क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन करते हैं। खैर, तो कुछ लोग सो जाते हैं पॉडकास्ट सुनते सुनते, तो उनकी भी पॉडकास्ट शफल हो जाती है, डिफरेंट डिफरेंट पॉडकास्ट प्ले हो जाती है, और वो सबकॉन्शियसली अब्सॉर्ब करते हैं। वो इंसान मैं है। सो जाता है पॉडकास्ट सुनते सुनते। है काफी लंबी जब जर्नी होती है ना, मैं सुनते सो जाता हूँ। अच्छी नींद भी अच्छी आती है। आई एम श्योर, आई ऑफ्टन थिंक कि हमारा पॉडकास्ट ट्रेंड इसीलिए करता है, लोग लगा के सो जाते हैं। अच्छा, आज मैं ना थोड़ा नर्वस हूँ। अच्छा, बिकॉज मिल्क इज माय फेवरेट ड्रिंक आई थिंक इन द वर्ल्ड। मैं रोज 1 लीटर देसी गाय का दूध तो पीता ही हूँ, तो मेरे पास ना बहुत कुछ है आज बोलने का। और आई वांट टू टेल लिसनर्स कि आज एक रेयर इंस्टेंस होगा जब मैं सदफ से ज्यादा बोलने वाला हूँ। ऐसा भी हो सकता है। चांस ही नहीं जी, चांस ही नहीं है। खैर, तो करते हैं शुरू। सो देन बेसिकली द सिमिलैरिटी बिटवीन अर्चित पुरी एंड दादा सिंह, ओए होए दादा सिंह इज दूध, और मिल्खा सिंह भी दूध पीते। तो हमारे वो थे मिल्खा सिंह और ये हैं मिल्क पी सिंह। तो क्योंकि समझ गए जोक्स, समझ गए जोक्स, कैसा लगा हमारा जोक्स? खैर, इससे पहले कि लोग मानने लगे, हिंदुस्तानी जबान में काफी सारे मुहावरे कहावतें हैं दूध के इर्द गिर्द, जो दूध से ही लगी हुई हैं। और ऐसा लगता है कि अगर, जैसे ने बात की कि कितने सारे मीठों में दूध का इस्तेमाल है, तो ऐसा लगता है कि अगर दूध ना हो तो हमारा गुजर बसर ही ना हो। मसलन दूध का धुला, छठी का दूध याद आना, दूध का दूध पानी का पानी, दूध की मक्खी, दूध के दांत ना टूटना, दूध के का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, अगर माँ का दूध पिया है तो दूध हो नहाओ पूतो फलो, वगैरह वगैरह। काफी सारे जो है इंग्रेडिएंट्स दूध के आगे आसपास जो है ये पूरी गढ़ दी गई है। तो सारे जितने मैंने मुहावरों का इस्तेमाल किया, और काफी सारे और भी मुहावरे होंगे आई एम श्योर जो मुझे नहीं पता है। इन सारे भाव आशा में प्रेम, द्वंद, लड़ाई, झगड़ा, रश्क, इश्क सब है, सब टाइप के जितने वर्ड थे सब डाल दिए। और आई ऑल्सो थिंक कि जब जिंदगी में लड्डू के अलावा आई डोंट थिंक कुछ और कोई डेजर्ट है जो दूध के बिना बनता है। तो योर क्वेश्चन की दूध तो लड्डू इज द ओनली थिंग जो दूध से नहीं बनता है, बाकी तो अमूमन हर एक चीज दूध से ही बनती है। दूध, लड्डू में भी घी होता है। लड्डू में घी होता है, करेक्ट, बट आई एम सेइंग बिकॉज इन दिस एपिसोड वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दूध, तो लड्डू में मोस्टली दूध नहीं पड़ता है अनलेस आप यू मेंशन ना डेरिवेटिव्स, तो हर चीज हाँ, में वो तो शुरू में डेरिवेटिव्स बात की थी, अब नहीं करते, हो गया, वो भूल जाओ। तो मतलब इतना कुछ है दूध के बारे में बात करने को कि वी विल नॉट इवन bring up any derivatives of milk today. करेक्ट, और डेरिवेटिव्स के लिए हम अलग से एपिसोड कर सकते हैं। Yeah. खैर, तो मतलब दूध is so much important for our culture, not just when I think I don't mean Hindustani culture but food culture in general, कि मतलब हमारे पास तो मिठाई है, उसका नाम रख दिया हमने मिल्क केक।
इतनी इज्जत है मिल्क को। अब इमेजिन करो मिल्क के बिना मिल्क केक, तो वो तो केक हो गया, लेकिन जब केक बनता है तो उसमें भी मिल्क जाता है। तो ये बड़ा चक्कर हिन्नी सा लूप में फंस गए हैं हम कि मिल्क केक के बिना मिल्क, मिल्क के बिना मिल्क केक नहीं, केक के बिना मिल्क नहीं, तो कुछ नहीं मिलेगा। कद्दू। खैर वो तो छोड़ो। ये बताओ कि आज के एपिसोड में हम बातें क्या बनाएंगे? ये तो पता बहुत चल कुछ गया तुम बात, बातें करने वाले हो। हाँ बहुत कुछ बातें करेंगे। एक चीज मैं बताऊंगा जिसके बारे में हम नई बात करेंगे, विच इज फेक मिल्क्स विच आर नॉट मिल्क। ये जो लोग जैसे कि आजकल ओट्स का जूस बना के उसको ओट मिल्क कह देते हैं, आमंड का वो बादाम को पीस के उसमें पानी डाल के उसको आमंड मिल्क कह देते हैं। आमंड मिल्क होता है बादाम दूध, जब दूध में बादाम डालो, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रिंक अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो हैशटैग वी विल नॉट काचा टॉक अबाउट बादाम। दोस जूसेस विच आर ओट मिल्क, आमंड मिल्क, और कौन से होते हैं, सोय सोय मिल्क। सोय मिल्क, कोकोनट मिल्क। तो चलो ठीक है, उसका कोई कोकोनट का वो क्रीम होता है, मिल्क होता है, जो भी उसको कहना है, एंड दैट इज वेरी कॉमन इन इंडिया, दैट इज नेटिव टू अ लॉट ऑफ साउदर्न इंडियन स्टेट्स, इवन द वेस्ट ऑफ इंडिया। उसको हम छोड़ देंगे, उसके बारे में हम अलग एपिसोड करेंगे। बट ये बाकी दूध वगैरह जो है, ओट मिल्क, आमंड मिल्क, इनके बारे में हम नहीं बात करेंगे। लेकिन अमूमन जो हमारा डिस्कशन आज रहेगा वो गाय भैंस के दूध के आसपास रहने वाला है, या फिर मतलब दूध इन जनरल? गाय भैंस का दूध प्राइमरली। हाँ मतलब आपके पास जस्ट, कुछ कैमल मिल्क के बारे में है बताने को, गोट मिल्क के बारे में बताने को, तो हाँ वैसे नहीं, दिस कैमल मिल्क, दिस गोट मिल्क, दिस yeah, व्हेल मिल्क, animal milk, essentially milk that comes from animals, कैटल। cattle, yeah। हाँ बात करेंगे ऑपरेशन फ्लड के बारे में, अरे A2 मिल्क वर्सेस A1 मिल्क, अरे, देन हिस्ट्री ऑफ मिल्क आप बताएंगे हमें, हम आयुर्वेदिक हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, ओके जी। जनरल हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, जो मॉडर्न साइंस बताता है, और अंडररेटेड ओवररेटेड भी बताएंगे आपको, और यू विल टेल अस कि इस्लाम में मिल्क की क्या सिग्निफिकेंस है, राइट? इस्लाम में, हिंदुइज्म में, रिलीजन में बेसिकली मिल्क की क्या क्या है। हम ऑफ कोर्स जस्ट गिविंग अ हेड्स अप ऑलरेडी, वी विल टॉक अबाउट अमृत मंथन एज वेल। तो सब बातें होंगी, सब बातें होंगी, आप कहीं कूल ना कूल जाएं। कूल कूल। अच्छा, इससे तो स्टार्ट करते हैं एक वक्त से जब इंडिया में इतना दूध नहीं होता था, वी वर मिल्क डेफिसिट नेशन, तो हमें बाहर से मंगवाने पड़ता था दूध काफी ज्यादा, और दैट ऑब्वियसली कॉस्ट अस अ लॉट मोर। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सरकार ने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी कॉल्ड द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। दिस वाज रन बाय डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनका आपने नाम सुना होगा। नहीं, कौन है आपने भाई? सुना होगा, कौन है? अमूल के फाउंडर। ओह वाह, यस ही इज वन। अमूल का नाम सुना होगा, अगर आप नहीं सुना तो, तो तो कोई भी, आपकी गलती है, मतलब आप बेवकूफ नहीं है, नहीं, क्या कोई करें। भी वो वीडियो लॉग देख लो जो जिसमें ब्लॉगर्स बात करते हो, ओए होए इसमें गया अमूल मक्खन, ओए होए भाई, भाई साहब ने तो इतना अमूल डाल दिया। इसके बावजूद भी अमूल नहीं सुना तो फिर क्या ही फायदा है। अमूल वर्गीस पे एक तो बुक भी आई है, जस्ट इन केस, हाँ, सॉरी, उनके उनके बुक भी है, वी विल पुट दैट इन शो लिंक एज वेल फॉर पीपल हु वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट ही डिड फॉर मिल्क इन इंडिया। राइट, ट्रू, शो नोट्स में डाल देंगे हम। अच्छा, ये सरकार ने बोला डॉक्टर कुरियन को कि जो आनंद गुजरात में, जैसे आपने दूध को पॉपुलराइज किया है और उसको डेवलप किया है, वैसा मॉडल आप पूरे इंडिया में डाल दीजिए। तो NDDB जो थी, they launched a massive dairy development campaign called Operation Flood, also known as Milk Revolution, under Dr. Varghese Kurian's leadership। तो उन्होंने डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया काफी जगह इंडिया में, लार्ज सिटीज में स्पेशली। दे स्टार्टेड ऑफ, इट वाज मल्टीपल phases में in which they accomplished this, so they started off with large cities like Mumbai, Delhi, Chennai। एक और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इंक्रीज women's participation in dairy cooperatives। और इंडिया को इवेंचुअली उन्होंने एक मिल्क डेफिसिट नेशन से एक मिल्क के लीडिंग प्रोड्यूसर बना दिया। एंड आई थिंक 1998 में इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट एंड सरपास्ड द यूएस इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। और बहुत लोग को, लॉट ऑफ पीपल लाइक स्टैटिस्टिकली न्यूमेरिकली माइंडेड, उनको ना ऐसे स्टैट्स बहुत पसंद है, तो वो हमारी पॉडकास्ट सुन के एक दूसरे को ये स्टैट्स बताते हैं कि अरे तुम्हें पता है कि इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री
6.4% रेट से बढ़ रही है, वेल अबव द ग्रोथ रेट जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है 2.2%। हाँ, और इंडिया का जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क है वो इंक्रीज हो गया टू 394 ग्राम्स पर डे इन 2018-19, और वर्ल्ड एवरेज है 294 ग्राम्स अ डे। बिसाइड्स आपको बताया था जो मिल्क रेवोल्यूशन है उसने विमेन एम्पावरमेंट में काफी हेल्प की थी, तो इट्स एन इम्पोर्टेंट जॉब प्रोवाइडर फॉर विमेन। अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, around 8.4 million small and marginal farmers depend on dairy sector. 8.4 million जिनको नहीं पता is 84 lakhs, उसमें से 71% are women। तो आप मैथ कर लीजिए, मेरी मैथ वीक है, 71% of 8.4 million क्या होता है? बहुत बहुत होता है। ये इंडिया की जीडीपी को जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है, विच इज डेयरी इज पार्ट ऑफ द लाइफ स्टॉक सेक्टर, वो 4.11% कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया की जीडीपी को, और एग्रीकल्चर जीडीपी को 1/4 विच इज 25% कंट्रीब्यूट करता है। एंड टोटल लाइफ स्टॉक आउटपुट में डेयरी का रोल है 67%। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स, अगर आपको पसंद है जानना स्टैटिस्टिक्स, तो ये आपके लिए है। और 2-3 और स्टैटिस्टिक्स हैं अबाउट एक्सपोर्ट। इंडिया, आपको मैंने बताया था, इंडिपेंडेंस के बाद इंपोर्ट करती थी, नाउ इंडिया एक्सपोर्ट्स अराउंड 54,000 मेट्रिक टन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स वर्थ अराउंड $200 million। यूएई बेचते हैं, बांग्लादेश बेचते हैं, यूएसए, भूटान, सिंगापुर एक्सेट्रा। इंडिया के बटर, घी और डेयरी एक्सपोर्ट्स भी $102 million के वर्थ हैं, एंड अगेन these are sent to similar countries, यूएई, यूएसए, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गए कुछ नंबर्स। और वर्गीस कुरियन ने बहुत ही इम्पैक्टफुल चीज की थी बाय ब्रिंगिंग इन द व्हाइट रेवोल्यूशन टू इंडिया, बट लाइक एवरीथिंग एल्स, ऑल पॉलिसीज, ऑल डेवलपमेंट स्कीम, इसके डाउन साइड्स भी थे जो हम थोड़े बाद में बताएंगे आपको। काफी इंटरेस्टिंग माइथोलॉजी भी है इसके अराउंड, इसके मतलब दूध के अराउंड। एक तो क्योंकि अमूल बोल रहा हूँ, कुरियन वर्गीस की बात हुई है, अमूल वर्गीस की बात हुई है, तो इफ यू रिमेंबर देयर वाज दिस एड एज वेल व्हिच वाज दूध 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 दूध, वो जो एपिक अभी आता टीवी पे, अब तो खैर मॉडर्नाइज हो चुका है, बट आई स्टिल लाइक द गुड ओल्ड 90s वाला दूध का एडवर्टाइजमेंट। इफ पीपल हैव आल्सो सीन सच एडवर्टाइजमेंट्स एंड ऑल, प्लीज हमें टैग वैग कर दिखाए बताए, बड़ा मजा आएगा, सब साथ में मिलकर इसको पढ़ेंगे। अमूल की एडवर्टाइजमेंट आइकॉनिक है, स्पेशली वो जो पोस्टर्स वो निकालते हैं on topical topics, sometimes controversial. In fact, the controversy actually helps market them better because लोग share करते हैं social media. Yeah. Also, just because you talked about Amul, before I talk about history, it was interesting that how Amul butter की जो posters आते हैं, उसमें Amul butter की जो lady थी, that used to be a little plump पहले, but over the period of time उसने भी अर्चित के intermittent fasting को follow किया और अब थोड़ी सी पतली हो गई है। So if you look at, and also because the way it was created पहले versus now with the modern technology and tech tools etc. खैर, तो आते हैं वापस से हिस्ट्री के ऊपर, इतिहास। तो इतिहास में क्या है कि ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से, अच्छा ग्रीक माइथोलॉजी हिंदुस्तानी माइथोलॉजी काफी सिमिलर है जाके। खैर, तो ग्रीक माइथोलॉजी में मिल्की वे, जो लोग साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर इन जनरल जिनको नॉलेज है मिल्की वे का, ये वो नहीं है जो आपके दूध वाला भैया आपका अपने घर से दूध लेके आपके रास्ते में आता है तो आपको दूध देने के लिए, तो उसको मिल्की वे नहीं बोलते हैं, जस्ट सेइंग। वो मिल्क मैन, मिल्क वे, मिल्की वे, ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग होता है। ये इतना गंदा जोक था कि बहुत अच्छा था। ये ब्रह्मांड का एक पार्ट है। खैर, तो मिल्की वे में क्या सीन है कि एक लेजेंड के हिसाब से, एक स्टोरी के हिसाब से, मिल्की वे वाज क्रिएटेड बाय हेराक्लिस व्हेन ही वाज अ बेबी। तो उनके जो पिताजी अब्बू वो थे जियस, और ग्रीक माइथोलॉजी में सबके बाप जियस ही है बाय द वे, जिससे कहीं ना कहीं से जियस कनेक्टेड है, तो जियस इज ज़्यूस। तो नाउ ये भाई साहब जो काफी ही बस फॉन्ड ऑफ हिज सन, अपने लड़के के काफी प्यार मोहब्बत करते थे, तो उन्होंने his son Heraclius
was born of mortal women alchemy. So he decided to let the infant Heracles suckle on his divine wife Hera's milk when she was asleep. इसको इंग्लिश में बोलना जरूरी था बिकॉज हिंदी में बोलता तो इसके मायने चेंज हो जाते हैं. तो बेसिकली ब्रेस्ट फीडिंग हो रही थी यहाँ पर. तो अब वाइफ वाज asleep, तो भाई साहब जो है हिराक्लस अपना चल रहे थे, काम पे लगे हुए थे. When Hera, the mother, woke up and realized that she was breastfeeding an unknown infant. मतलब उनका लड़का था लेकिन ये इनकी अम्मा नहीं थी. ये क्लियर कर देता है कि हिराक्लस ज़ूस का बच्चा था लेकिन हीरा जो है उसकी अम्मा नहीं थी. तो sorry, I think there should be a narration of Greek mythology which sounds like Gangs of Wasseypur. That's something. This Greek mythology. That's why it's the beginning. मैं पहले कि हर एक का बाप Zeus है, कहीं ना कहीं से Zeus was connected. तो खैर, तो जब अम्मा जब दागी बोली दला क्या लगे वाले तो भगा दे, तो उसको जब धक्का मारा, हटाया उसको, तो जब मुंह से स्प्लटर हुआ एंड बिकॉज ऑफ स्पर्टिंग मिल्की वे बन गया. तो ये कहानी कि मिल्की वे कैसे बना है. खैर, तो किसी ने इट्स वेरी क्लोज टू बिहार, जैसे बिहार में पान थूकते हैं या यूपी में पान थूकते हैं, इसने दूध थूका. कानपुर में थूक थूक के बिल्कुल कानपुर पूरा लाल कर दिया, ऐसे दूध थूक दिया ऐसे बस. और ये हेराक्लिस, और हेराक्लिस इज अनदर नेम फॉर हरक्यूलिस आल्सो ना. हां, सेम ही है वो. सेम. अच्छा, ज़ूस ना, मुझे पहले लगता था कि ज़ूस तो सिर्फ एक सिंगर का नाम है, जो डॉक्टर ज़ूस थे ना. डॉक्टर ज़ूस, या लेट द म्यूजिक प्ले, उन्होंने गाया था ना कि वो नहीं, वो तो शमूर था. शमूर था. ज़ूस का भी है गाना. ज़ूस का कौन सा गाना था? गूगल करते हैं, भूल गया. कंगना तेजानी. हाँ. खैर, तो अब आते हैं कंगना तेजानी. अब गाई दिया तो हम हिंदुस्तान भी आ जाते हैं. ऐसे कैसे हो सकता है कि हिंदुस्तान में माइथोलॉजी नहीं होगी ना. एज आई सेड, हिंदुस्तानी और हिंदू माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी वेरी क्लोज टुगेदर. अब अच्छा, तो हिंदुस्तानी माइथोलॉजी के साथ, अच्छा, जब मैं छोटा बच्चा था तो काफी सारे रिलीजियस सेरेमनी जब हुआ करते थे, जहां पर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, जब हिंदू मुस्लिम साथ में मनाया करते थे काफी सारे फेस्टिवल्स बिना कुछ टिपिर चिकर के. तो हमें मिलती थी. अच्छा, मेरे घर के सामने एक आध मंदिर भी था, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर वगैरह था वहाँ पे. तो जब ये सब हो जाता ना, पूजा पाठ होता, तो मिलती थी पंजीरी. अब वहाँ की पंजीरी अलग होती है. पंजीरी एक पंजाब की मिलती है, तो दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ पंजीरी. अब ये जो पंजीरी है वो अलग है. एंड उसके साथ में एक मिलती थी पंचामृत. पंचामृत एज द नेम सेज, अगर उसको डिवाइड करें, संधि विच्छेद करते हैं, तो आता है पंच एंड अमृत. पंच मतलब 5 एंड which was basically a delicious concoction of multiple things which goes in that. तो अब क्या क्या जाता है पंचामृत में, उसमें से एक जो इंग्रेडिएंट है वो है दूध. अब दूध का रिलेशन भी इसलिए है, दूध जिसके अंदर जाता भी है इसलिए क्योंकि दूध इन अ वे इज अ फॉर्म ऑफ प्योरिटी. सफेद कलर, राइट. कोई भी सफेद पहनता है तो बोलते हैं अरे ये तो बक्का प्योर इंसान होगा. तो लाइक नेता लोग व्हाइट कपड़ा क्यों पहनता है ताकि दिखाए कि देखो भाई मैं बहुत प्योर एंड पायस है, मैं सच बोलने वाला इंसान है. तो इसलिए भी तो ऐसा कि व्हाइट का इन जनरल यही कॉनोटेशन है कि ये प्योर होता है, पायस होता है. और पंचामृत जो है हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू रिलीजन के हिसाब से काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है. डेटी चढ़ाया जाता है, जब अभिषेक किया जाता है तो अभिषेक में अब कोई ये आके मत बोल देना कि अच्छा बोला अभिषेक करके उनके ऊपर डालता है क्या. नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मिक्स करके डालते हैं. अभिषेक इज अ रिचुअल. तो ये है. अच्छा, अब महाभारत में भी पंचामृत वाज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट जो कि समुद्र मंथन, जिसको कि हम सब ने सुन रखा है, समुद्र मंथन से निकला था. ऑल्सो नो दैट क्षीर सागर मंथन. तो क्षीर इज दूध एंड सागर, मंथन इज मथना या फिर swirling whirling क्या बोलते हैं उसको, तो वो करना. तो महाभारत में भी विल कम टू दैट एज वेल इन अ बिट. बट ये है. अब इन जनरल जो जिस तरीके से अगर देखा जाए कि क्यों हुआ था, देवदत्त पटनायक की ना एक बहुत ही एपिक चैनल पे एक वीडियो थी, जो मैं शो नोट पे डाल दूंगा, यूट्यूब की लिंक भी है, वेयर ही टॉक्स अबाउट कि जब ये मंथन हुआ तो ऑफ कोर्स काफी अलग अलग किस्म की चीजें निकली थी.
उसमें ही टॉक्स अबाउट कि किस तरीके से जो है समुद्र मंथन में और क्षीर सागर में दानव और दैत्य, नॉट दानव सॉरी, देव और दानव, सॉरी माय बैड, देव और दानव ये दोनों साइड में खड़े थे, ठीक है, एंड देन दे वर मथोइंग, और या फिर जो उसको वर्ल कर रहे थे। उसकी क्या स्टोरी है, क्यों कर रहे थे, वो तो बैक स्टोरी है, वो उस वीडियो पे भी है, एंड आई एम श्योर मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस। आई एम जस्ट एडिंग माय पर्सपेक्टिव, व्हिच इज कि जब ये वर्ल किया जा रहा था तो काफी the idea is that big or small, any issue can be solved by conversations, can be solved by cooperation. If you can imagine Dev and Danav working together, right? तो ये इससे बड़ा क्या ही हो सकता है। और जब सागर मंथन हुआ था तो काफी सारी चीजें निकली थी, उसका अलग स्टोरी है, उसमें वैसे उसमें अगर मैं जाऊंगा तो अलग ही किस्से कहानी में घुस जाऊंगा। तो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट द एंटायर शीर सागर मंथन। ऐसे कि इस पंचामृत के हेल्थ बेनिफिट भी काफी सारे हैं। अब जब हेल्थ की बात आती है तो अर्चित वापस आ जाते हैं। अर्चित, क्या है हेल्थ बेनिफिट यार? अपन तो ऐसे ही सुड़ुक जा देते हैं। तो पंचामृत जो है वो अलग अलग धातु या बॉडीली टिश्यूज को नरिश करता है, सब धातु, 7 बॉडीली टिश्यूज को। तो सबसे पहले शुक्र धातु विच इज योर रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। सो दैट्स व्हाई अगर आप मूवीज देखें, शादी जब होती है उसमें सुहागरा से पहले दूध दिया जाता है, करेक्ट, टू द मैन फॉर रीजंस यू कैन कनेक्ट विद। ये शुक्र धातु का ही है शुक्राणु। I think so, yeah. I'm thinking it is some शुक्राणु, शुक्र धातु। Okay, yeah. बहुत बढ़िया। And unrelated to शुक्र धातु is मजा धातु। ये मजा, शुक्र से मजा नहीं आता है। मजा धातु is bone marrow और nervous tissues essentially. अस्थि धातु जो बोन और दांत, आपके हड्डी और दांत। मेधा धातु आपके फैटी टिश्यूज। मांस धातु मसल टिश्यूज। रक्त धातु ब्लड। एंड रस धातु विच इज योर प्लाज्मा, जिससे आपकी स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी, वाइटैलिटी इफेक्ट करती है। अच्छा, अगर आपको इफ यूर हैव इश्यूज स्लीपिंग, तो आप दूध को, गर्म दूध को थोड़ी अदरक, इलायची और हल्दी के साथ पिए, रात को पिए तो आपको नींद अच्छी आएगी। ये टर्मरिक लाटे जैसा ही है। जो टर्मरिक लाटे के बारे में हमने पहले बात की थी, जो द वेस्ट हैज नाउ अप्रोप्रिएटेड हल्दी दूध, they call it turmeric latte. I personally have no issues with it. I mean, they are using Indian wisdom as long as they give credit to it and not talk about it as their own invention कि हाँ हमने एक नई चीज लाए हैं which is turmeric latte, हमने ये एक्सपेरिमेंट करके यूनिवर्सिटी में इन्वेंट किया है। अबे हम 3000 साल से खा रहे हैं, पी रहे हैं, पीते रहे। हाँ। अच्छा, एक और बात है, जो आप दूध पीते हैं रेगुलरली, पैकेट वाला ब्रांड्स का, जैसे मदर डेयरी हो गई, अमूल हो गया, वैरका हो गया पंजाब में, तो वो दूध काफी बार इट इज essentially made with cows which are not native to India, cows and buffaloes which are not native to India. These include Jersey breeds, Holstein breeds. अब ये ना मिल्क रेवोल्यूशन के टाइम पे इंडिया की मिल्क की यील्ड बढ़ाने के लिए इंट्रोड्यूस की थी, बिकॉज ये जो देसी गाय का दूध होता है वो हाफ यील्ड देता है देन दीज फॉरेन ब्रीड काउस। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन इन इकोनॉमिक्स। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि आप एक चीज, एक वेरिएबल को चूज करो और उसी पे फोकस करो। एग्जाम्पल, आपको साबुन खरीदना है, आप मार्केट में जाओ और बोलो मुझे सबसे सस्ता साबुन खरीदना है, तो देन यू आर ऑप्टिमाइजिंग फॉर प्राइस। आप मार्केट में जाओ, बोलो मुझे सबसे बेस्ट स्मेलिंग साबुन चाहिए, डजंट मैटर क्या प्राइस है, डजंट मैटर बाकी सब कुछ ब्रांड कौन सा है, तो यू आर ऑप्टिमाइजिंग फॉर स्मेल। रियलिटी में you don't optimize for one thing, you optimize for multiple things, smell, quality, price, सब कुछ। But green revolution नहीं, milk revolution में they optimized for quantity. Now when you optimize for one thing, you let go of all other benefits or all other variables, उनके बारे में तुम नहीं केयर करते। तो जो benefits हैं, health benefits हैं of these foreign breeds are much less than the health benefits of desi cow milk. कैसे? Now, मिल्क में 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं,
broadly. 80% कैसीन प्रोटीन, 20% वे प्रोटीन. वे प्रोटीन से आपके वे प्रोटीन शेक्स बनते हैं. कैसीन प्रोटीन में भी 3 टाइप के होते हैं, अल्फा कैसीन, बीटा कैसीन, काफा कैसीन. बीटा कैसीन को 2 में डिवाइड किया जाता है फर्दर, A1 और A2, and this is where A1 A2 milk comes in. A2 beta casein is found in देसी cows, और A1 जो होता है वो फॉरेन ब्रीड्स में होता है, लाइक होल्स्टीन और जर्सी. A1 cow protein or A1 milk protein doesn't break down BCM in the human bodies. Now, BCM7 actually causes a lot of diseases in the human body. A2 milk is also much easier to digest and overrides the effects of BCM7 in our bodies, जो A1 milk नहीं करता. और एक और इशू है with A1 milk, which is again produced by foreign breeds. They are basically European breeds. तो वो उनको ठंड की आदत है. वो ठंड के मतलब अगर आप कोई ठंडे वेदर वाले इंसान को इंडिया ले आओ तो उसको थोड़े डिजीज तो होंगे, थोड़ी दिक्कत तो होगी. तो वो डिजीज प्रिवेंट करने के लिए उनको बहुत ज्यादा इंजेक्शन दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स वाले और हार्मोनल चेंजेस वाले. So that further harms the milk, and this is all the milk you get every day in most milk shops. A2 milk, on the other hand, is also an alternate medicine. It has double the amount of disease-fighting antioxidant glutathione, और glutathione से immunity improve होती है हमारी body की, and immunity improve होने से pathogen fight होता है. Natural immunity is very important because you don't have to take a lot of medicines then, because your body can actually fight a lot of diseases. A2 milk में एक चीज होती है proline rich peptide, वो आपके thymus gland को positively affect करता है. Thymus gland is connected to again your immune system. अच्छा, प्रोटीन तो बहुत होता है दूध में, सारे दूध में, A2 A1. 32 grams प्रोटीन होता है 1 लीटर दूध में, which is around 5 to 6 अंडे. और एक आई थिंक जो लोग प्रोटीन शेक पीते हैं उसके एक स्कूप में भी अराउंड 25 to 30 ग्राम्स प्रोटीन होता है. तो उसके कंपैरिजन में 1 लीटर दूध में काफी ज्यादा प्रोटीन होता है. अच्छा, वेस्ट में a lot of people, even in India, are turning lactose intolerant. इसका एक रीजन हो सकता है कि they are drinking these breeds which have been crossbred, which are not natural. तो वो crossbred और genetically modified breeds consume कर रहे हैं. That's why they are developing these diseases against milk. ये इंडिया में देसी गाय का दूध thousands of years से पिया जा रहा है, आयुर्वेद में मेंशन है. और एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में lactose intolerance इतना नहीं था. Only now, because we are consuming milk which is not good for us, are we developing lactose intolerance. एक और reason है why people are not able to digest milk. I will talk about that later. It is because of how we consume milk. अच्छा, A2 मिल्क में एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी होते हैं जो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, किडनी में हेल्प करते हैं, आपकी किडनी की हेल्थ में हेल्प करते हैं. बेसिकली दूध, स्पेशली A2 काउ मिल्क, देसी काउ मिल्क, इज लाइक अ कंप्लीट मील. सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें ऑलमोस्ट, विटामिन A, B2, D एंड मच मोर. और कभी आपको कोई फैट सॉल्युबल विटामिन खाने हो तो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं वो आप दूध के साथ दीजिए. जैसे I take vitamin D. Most of us have vitamin D deficiency, तो मैं वो दूध के साथ लेता हूँ because it helps in the absorption. बच्चों को पिलाया जाता है दूध, बूढ़े लोगों को पिलाया जाता है दूध for protein. अच्छा, ये सबसे बड़ा स्कैम तो और सदफ एग्री नहीं करेगा, are these Bonvita compliant, which are essentially just sugar, just they were marketed as health drinks, but they just sweeten and add flavor to milk. उससे कुछ खास additional benefits नहीं मिलते, इनफैक्ट नुकसान ही होता है. I have realized that maybe बचपन में काफी पीता था यार, बचपन में ना. So as I said, and I was, that's why I was asking as well, that is it really so? Because they marketed it as health drink. तो कुछ तो, and I'm assuming कुछ तो health benefit होगा. I don't know. I have not checked the packet of it. Like Complan says height बढ़ेगी.
Because I don't know how long can you sustain on a fake advertisement if it's a fake and scam thing. I'll tell you the problem. So Complan से height नहीं बढ़ेगी, but Complan को किसमें मिलाते हैं? दूध से height बढ़ती है. दूध has protein, दूध has calcium. Yeah. So the benefits are in the दूध, not in the powder, sugar powder, so flavored sugar powder. अच्छा, एक और अच्छा benefit होता है दूध का, and when I say दूध, I mean A2 milk personally because that's what I consume. घी, दही और बाकी जो चीज वगैरह बनती है, they are rich in omega-3 fatty acids, जो आपको ब्लड प्रेशर लोअर करते हैं, हार्ट डिजीज का रिस्क लोअर करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स भी बॉडी में लोअर करते हैं. दे आल्सो हैव A2 मिल्क इन जनरल आल्सो हैज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स. अगर आपने कभी अपना टेस्ट कराया हो, फुल बॉडी टेस्ट, तो HDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं इसे, व्हिच इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी. दिस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स. अच्छा, अब आप सोचेंगे कि देसी काउ मिल्क कितना अच्छा होता है, और so why isn't it more prevalent? So only 12% of India's milk comes from indigenous cows, and just to give you an example, Gir cows hoti hai, Sahiwal cows hoti hain, and now the government is actually pushing the development of desi cows because everybody's realizing the benefits of desi cows again. But इनकी ना, as I said, yield half होती है, तो आपको basically price double होती है almost. अगर आप 50-60 रुपीज पर लीटर में रेगुलर दूध मिलता है आपको, तो दिस विल बी नॉट एग्जैक्टली डबल, बट A2 देसी मिल्क विल बी अराउंड 80-90 रुपीज पर लीटर. आई कैन लिंक, एक्चुअली आई विल शेयर सम लोकल ब्रांड्स दैट गिव रियली गुड देसी काउ मिल्क एंड आर डिसेंटली प्राइसेबल. मैं आपके साथ लिस्ट शेयर कर दूंगा शो नोट्स में. अगर आपको ज्यादा क्रीमी दूध पीना है तो आप देसी बफेलो मिल्क भी पी सकते हैं. थोड़े हेल्थ बेनिफिट्स कम होते हैं उसके देसी काउ से, बट इट्स स्टिल बेटर देन द फॉरेन ब्रीड्स दैट आर क्रॉस ब्रेड एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड. अच्छा, इंटरेस्टिंगली सदफ, मैं बनारस गया, एंड बनारस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू सिटीज वेयर पीपल नो देयर मिल्क. तो आई हैड वेरी टेस्टी मिल्क फ्रॉम अ डेयरी शॉप देयर. वो लोग मिल्क को काट रहे थे और मलाइयो भी बना रहे थे और रबड़ी भी बना रहे थे. सो आई आस्क्ड देम कि ये बफेलो मिल्क है या काउ मिल्क है. And I usually ask that question in a lot of places, but most people are not able to answer in Delhi, Gurgaon, even Mumbai. They said कि हम जो जिन desserts और जिन मिठाइयों में हमें creamy texture चाहिए और जिसमें heavy texture चाहिए, और जो जैसे हम दूध काट रहे हैं which we want creamy, उसमें हम भैंस का दूध यूज करते हैं, buffalo milk. और जो छेना होता है which is पनीर और other cheese type desserts, रसगुल्ला, उसमें हम cow milk use karte. So that was fascinating for me. But isn't it like a lot of times also I've heard that गाय का दूध is little troublesome to digest as compared to भैंस का दूध, and that's why a lot of people prefer भैंस का दूध because easily digest हो जाता है. Or what you meant talk about, when we talk about digestion, I also assume that it is lactose intolerance as well. A lot of people have cow milk lactose intolerance, I'm assuming, or versus buffalo. Yes, that's true. So that is for most of the cow milk that is produced in India, which is from crossbred cows and non-native cows. Yeah. उससे digestive issues ज़्यादा होते हैं इंडिया में. Correct. तो अगर, अच्छा, एक बात है about buying things which are slightly more costly in the short run. Long run में ना वो आपकी health को ठीक रखेंगे और आपकी health costs को down रखेंगे, medical costs को down रखेंगे. तो short run में अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा spend करें तो लॉन्ग रन में आप ही के कॉस्ट डाउन होंगे. बाकी आपकी मर्जी है. यू आर योर ओन किंग. ओह, आई वाज अबाउट टू से समथिंग. आप आत्मनिर्भर हैं आप अपने हिसाब से. खैर, तो ये तो हो गए नंबर की बातें. हम ब्रेक ले. अच्छा, ब्रेक से पहले कैल्शियम भी होता है दूध में, मैं शायद बताना भूल गया, और बोन्स और जॉइंट्स के लिए मदद करता है. बट हाँ, आप ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है भाई. तो बोन्स जो है, दूध पीने से ब्रेक नहीं होता है, और हमने अभी दूध नहीं पिया तो हम लेंगे एक ब्रेक. दूध पी के आते हैं, फिर नंबर के बाद वापस से कहानी. अरे वापस नहीं आएंगे लोग, ऐसी बातें करोगे तो यार. नहीं, फिर से कहानी सुनाएंगे ना. अच्छा चलो ठीक है, आने दो. वापस जाओ जल्दी आओ. Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says Cock and Bull, Cyrus, Naveen, Antriksh and myself talk about staff at Twitter panicking after Elon Musk's takeover and Rahul Gandhi partying at a Kathmandu nightclub.
On the Filter Coffee podcast, Karthik talks to Hemant Soreng and Rajesh Nair, founders of Rustic Travel. It's an ice cream, you scream kind of day at Simplified. The hosts have a fun chat about all things ice cream. On All Things Policy, the Takshashila folk analyze 73 years of China's PLA Navy. And on the Life Manifesto, Zarina shares an important lesson about friendship with the story of Genghis Khan and his falcon. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're following this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Word of mouth is one of our biggest, most helpful things you could do for us. We'd really appreciate that. And also, don't forget to rate us on any of the platforms you're listening on. And you can also check us out on YouTube. Go check out ivmpodcast.com/YouTube. You get a list of all of our YouTube channels there. We're also doing a small listener survey to better understand how you respond to our shows and the advertising on the network. We would really appreciate it if you could spare a few minutes to fill it out. It's at ivmpodcast.com/survey. This really helps us build better shows for you. And finally, we'd like to thank our sponsors for this week, SBI Life Insurance, India Water Portal, and Jupiter, a digital banking app. अच्छा वापस आ जाइए. We have a lot of other things to talk about. ये सदफ ने ब्रेक में जोक मारा था जो मैंने कॉपी कर लिया. हा हा हा. जो साला. ओके, तो अदर थिंग ये है कि जैसे अब हमने जो शीर की बात की थी, शीर गंगा से, ठीक है. तो शीर as said means milk, and शीर also means milk in Urdu, in Arabic terms as well. So रमजान का महीना चल रहा है और हर दिन बनता है, बट ईद के दिन स्पेशली आपको मिलता है शीर खुरमा. शीर इज अगेन मिल्क, खुरमा इज डेट्स. तो ये तो है. तो एज क्लियरली मतलब कि इट्स नॉट जस्ट दैट मिल्क का रेलेवेंस जो है आपके what Archit mentioned about health factor, but also in the religion, that किस तरीके से जो religion में भी religion, mythology, culture, customs, सब जगह रिवाज जिसको बोलते हैं, सब जगह पे बिल्कुल रचा बसा हुआ है. अच्छा, तो कुरान में एक सूरा है जो कि मैं अरबिक में पहले बताता हूँ, and then I will translate that into Hindi, English for people to understand. So the surah is وَإِن لَكُمْ فِي أَيْنِمْ لا إبرة نسخ مما في بنتي من باين فلت ودم لا أبنان خالصا سيغان لشبريبان, which is अर्थात कि the surah says that pashu, which is animal, is for you एक education, एक शिक्षा है कि हमने तुम्हें like animal has हम तुम्हें गोबर और खून के बीच में जो कुछ भी उनके पेट में है वो शुद्ध है और प्योर है. So gobar is cow dung, खून is also impure, but in middle of these things, right, which is milk, is pure, and hence you should have it, right? Our Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he says drinking milk is manifestation of belief and credence. Milk जो है, milk is bestowed upon you, it removes temperature from your body. तो Prophet also mentioned about कि किस तरीके से आपके टेम्परेचर को कम करता रखता है, मेंटेन रखता है. What Archit also mentioned about in the health factor, right? इमाम अली कहते हैं कि milk can heal any pain except death, of course. And that's why I remember at least कि बचपन में I remember हमारे घर के सामने कुछ भारी लड़ाई झगड़ा हो चुका था, भारी लड़ाई, तो बिल्कुल डंडे वंडे निकलते थे. And I started feeling nauseated, so my mother gave me a cold glass of milk and I was feeling well. And same with हल्दी दूध, right? तो किस तरीके से अलग अलग जो है दूध का इस्तेमाल इस्लाम में भी मेंशन किया हुआ है कि किस how milk helps you fight the battle basically. अच्छा, when I'm talking about purity, we can also talk about जो symbolism है. एक तो नेताजी वाला मैंने बता दिया कि how नेताजी types सब लोग सफेद कुर्ता पहनते हैं to showcase that pure and pious. लेकिन also if you remember the movie नायक, अब नायक की मूवी में अनिल कपूर को he comes out of this mud, right? And then अनिल कपूर को फिर नहलाया जाता है दूध से. Okay, मिल्खा सिंह को भी दिखाया गया, मिल्खा सिंह मूवी को देखी होगी कि his quest to get a glass of milk ताकि वो बेहतर बन सके. Then दंगल में if you remember, दंगल में भी दूध का जिक्र है. रजनीकांत के ऊपर फैन पोर करते हैं दूध, वो तो है. तो
in a way, if you see all these things connected हैं ये कि purity. तो for example, when अनिल कपूर का जो कैरेक्टर था इन नायक was all about purity, right? और किस तरीके से अनिल कपूर के ऊपर कीचड़ फेंके गए थे, so to speak, right? And then लोगों ने उनका मिल्क से सत्कार किया, मिल्क से उनका आवभगत किया या फिर वेलकम किया, and then washed all the impurities away with the milk. So this, the benefit of milk, the purity which milk has, is also of course in Bollywood. That is actually a great analogy, Sadaf, about Nayak, and that is an iconic scene. उनको अनिल कपूर जब कीचड़ से निकलते हैं उनको दूध से धुलाया जाता है. अच्छा, दंगल you mentioned, so हरियाणा में buffalo milk is huge. So many Haryanvi sports persons have spoken about drinking 5 liters, 6 liters of buffalo milk for protein, because ऐसे protein shake वगैरह तो होते नहीं थे पहले. Kapil Dev have spoken about it. दंगल में wrestlers जो हैं जो अखाड़े होते हैं हरियाणा में, हरियाणा supplies a lot of wrestlers and boxers for Indian athletics. वो सब दूध और बादाम की डाइट पे होते हैं. Like that's their primary source of protein. वो 2-3 बार दूध पीते हैं दिन में, 4 लीटर 5 लीटर with बादाम. In fact, you mentioned about Kapil. So movie 83 में भी Kapil Dev talks about milk. And of course he comes from Haryana, तो उनका तो मतलब जीवन ही दूध के ऊपर है. खैर, तो अब इतनी रिलीजन बॉलीवुड सब बातें कर ली, अब आते हैं हिस्ट्री पे फाइनली. ऐसा जरूरी है नहीं, मतलब काफी बातें कर ली हमने लेकिन थोड़ी बहुत जिक्र करते हैं. अच्छा, यूएस में मिल्क वाज अमंग द फर्स्ट फूड जिसको कि साइंटिफिक लेबोरेटरी में टेस्ट और टेस्ट किया गया था. इट इज द मोस्ट रेगुलेटेड फूड और बेवरेज इन द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. तो what you mentioned above, right, कि किस तरीके से हिंदुस्तान में देसी और विदेशी गाय हमारी माता और मौसियां as per the political people उनके दूध का टेस्ट होता है, is only about to sort of talk about कि दूध की बेनिफिट और किस तरीके से उसको रेगुलेट कर सकते हैं. तो कंजम्पशन ऑफ मिल्क जो है बाय ह्यूमन स्पीसीज, हम लोगों से ऐसा माना था कि रिलेटिवली जो है ना एवोल्यूशन में नया है. इट बिगैन बाय फर्स्ट ऑफ ऑल जब एनिमल आपके ऐसे मवेशी इसको बोलते हैं, तो मवेशी जो रोड पे घूमते हैं, एंड देन दे बिकम कैटल जब आप उसको डोमेस्टिकेट कर लेते हो. तो जब एनिमल का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ अराउंड 10,000-15 साल पहले, 10,000-15 साल पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट नहीं हुई. सिविलाइजेशन तो बहुत पुरानी है, लेकिन 10-15 हज़ार साल पहले जब डोमेस्टिकेशन चालू हुआ तो ऐसा माना जाता है कि उस वक्त पे ही दूध का इस्तेमाल जो है बढ़ने लगा कि होता क्या है दूध, किस तरीके से हम कंज्यूम करेंगे इसको. हिस्टोरिकली मिल्क और डोमेस्टिक एनिमल वाज मेनली यूज्ड इन वेस्ट एशिया, फिर स्प्रेड टू यूरोप, फिर गया वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आया वो, एंड ईस्ट में भी आया. लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर देखा जाए तो बहुत सालों पहले तक दूध का इस्तेमाल दुनिया करती नहीं थी. ऐसे पोस्ट 10-15 साल पहले का था कि उसके बाद से ही लोगों ने स्टार्ट किया. अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट एशिया में दूध का इस्तेमाल था नहीं. क्यों? क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ी. ईस्ट एशिया जो है इवन टुडे डज नॉट यूज मच ऑफ मिल्क. ईस्ट एशिया में तो उतना वहाँ पे इस्तेमाल है नहीं. हिस्टोरिकली अगर देखा जाए कि कौन सा जगह जो है जहाँ पर दूध का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, वो कोइंसाइड करते हैं विद व्हीट प्रोड्यूसिंग रीजन्स across the world, so not just in India but across the world. It's only around 200 years ago जब revolution हुआ, colonialism से industrial revolution जब हुआ, तो मिल्क कंजप्शन भी जो है बढ़ना स्टार्ट हुआ, क्योंकि एक तरफ से आप व्हीट कंज्यूम कर रहे हैं और एक तरफ से आपके पास आपकी खुद की जानवरें हैं, डोमेस्टिकेट एनिमल्स हैं, तो आप जो है उसका दूध का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. But then comes की जो राइस ग्रोइंग रीजन है, and they have bulls and livestock in general, के पास भी लाइव स्टॉक होते हैं, लेकिन उन्होंने जो है दूध का इस्तेमाल उस तरीके से नहीं किया. साउथ इंडिया में देख लीजिए, उस तरीके से जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया में भर के है ना, I'm not saying South India does not have milk, of course they do, but जिस तरीके से इस्तेमाल नॉर्थ इंडिया में होता है, वैसा मेरे ख्याल से, at least my research से, that there was less of that. Again because wheat growing region जो होता है वहाँ ग्रासलैंड ज़्यादा होता है एंड कैटल गिव मोर मिल्क देयर, तो इसलिए हो सकता है. और राइस ग्रोइंग रीजन जो है मिल्क वहाँ लेस इसलिए होता है क्योंकि ड्राउट है,
animals are important and but most milk जो है उनके बछड़े को आता है, बछड़ा मतलब काव्स को ही पिलाया जाता है, गाय हो जाए चाहे भैंस हो जाए। तो ये एक अच्छी एक यूनिक थ्योरी आई बिलीव है कि कौन सा बेल्ट में ना दूध का कंजम्पशन ज्यादा है, एंड दैट्स व्हाई मे बी हरियाणा दूध का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि हरियाणा में वीट की उपज बहुत ज्यादा है। अच्छा, बाकी जगहों पे मिलेट्स का इस्तेमाल है, और मिलेट ऑफ कोर्स अर्चित एंड आई बोथ एंजॉय मिलेट तो ऐसा नहीं है कि मिलेट्स नहीं है, लेकिन जिससे कि ये इंटरेस्टिंग है कि वीट इक्वल्स टू दूध है। तो so that's the brief history about milk that I have for all of you guys, क्योंकि हमने काफी सारी बातें आज नंबर्स पे की हैं। So that's fascinating. There's also another hypothesis कि South Indian states or coastal states में seafood was available as a key source of protein. Right. So there people did not drink a lot of milk. तो उनकी जो gut flora है, gut bacteria है, gut है, is not used to milk. So that's why historically वो नहीं consume करते और उनको जरूरत नहीं पड़ती, because protein उनका कहीं और से आ जाता है, seafood etc. Now North India में there is no sea, so people need protein. So milk is an important source, and that's why in fact Hinduism में देसी गाय की इसलिए लोग इतनी ज्यादा मानता रखते हैं, इतनी ज्यादा वर्शिप करते हैं, बिकॉज इट प्रोवाइड्स, एक तो आपके फार्म में हेल्प करती हैं, कैटल जो आपके फार्मलैंड में हेल्प करती हैं। दूसरी जो मैंने हेल्थ बेनिफिट्स बताए, जो हेल्थ बेनिफिट्स मैंने बताया, इट्स नॉट लाइक कि आप इंक्लूड कर लो अपनी डाइट में। अब मॉडर्निटी में तो हम बहुत कुछ खाते हैं और we will include milk in the diet for these XYZ benefits, but a lot of people in villages, उनकी diet revolves around milk. मतलब अगर milk नहीं होता, they wouldn't be able to survive. Yeah. उनको strength नहीं मिलेगी, उनके diseases बढ़ जाएंगे, and to ensure that they don't consume or they don't harm cows, which will give them, essentially give them life, they give them survival. These cows give them survival. इसलिए they worship these cows. So इसका often religious reasons or religious activities, religious traditions के psychological या फिर biological reasons होते हैं, और to worship cows has a very strong biological and survival related reason for especially North Indians and Middle East Indians. Okay. I mean, I don't know about religion per se, but like for example, you look at Punjab, right? And their sort of dairy, their dairies are quite popular because दूध है, of course, and दूध के derivatives भी हैं. So what you said, right? कि काफी civilization, काफी community जो है दूध के around ही रहती है. उनके खुद के खेत होते हैं, उनके खुद के खटाल जिसको बोलते हैं, फिर जहाँ पर गाय भैंसें बंधी होती हैं. तो वो है. तो of course life is around milk, and काफी around milk से ज़्यादा है. I'll just quickly share before we come to our last segment. Have you ever went to buy or get दूध from the milkman? I haven't. मेरे घर पे आता है. तो फिर तुमसे कोई पूछे कि दूध कहाँ से आता, तो तुम क्या बोलोगे? राजू भैया से या फिर गोपाल भैया से, ऐसे कुछ. My milk vendor उसका कंपनी का नाम है जमा देसी. वाह, तो जमा देसी ज्यादा नहीं तो काफी पुराना जोक है बाय द वे. दूध कहाँ से आता है, तो राजू भैया से आता है. बिकॉज वो थे. बट आई रिमेम्बर बचपन में ना हमारे घर के ही आसपास में ना 2-3 ऐसे खटाल थे जहाँ पे भैंसे या फिर तबेले इसको बोलते हैं, भैंसे गाय बंधी होती थी. और यू गो देयर एंड यू, इट्स जस्ट द वे milk the cow or animal is just fascinating. I remember trying it as well. लेकिन वो बड़ा easy लगता है that you hold the udder and then you do your job. But it's not that easy. Because also your animal को भी आराम से फुसलाना होता है. It's not like कि बस आप गए और गाय ने दूध देना चालू कर दिया, और भैंस ने या फिर बकरी ने, जिसका भी दूध पी रहे हो आप, ऐसा कुछ नहीं है. काफी मेहनत लगता है. It's a skill, and the way they hold it in between their legs and then fresh milk जब आता है तो ओह मजा ही मतलब अलग आता है.
हाँ, इनफैक्ट नमस्ते लंदन में भी एक सीन है जिसमें कि कैटरीना कैफ को अक्षय कुमार सिखाते रहते हैं कि निकालो दूध और कैसे भैंस जो लात मारती है। तो ये इंटरेस्टिंग है। उससे कामधेनु इज ऑल्सो अनदर, बिकॉज यू मेंशन अबाउट वर्शिपिंग, कामधेनु इज अनदर religious, as per Hindu mythology, it's a very religious figure. There's so much of benefit in cow. Oh, milk. अच्छा, एक और रीजन है कि आपको फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड लार्ज स्केल प्रोड्यूस मिल्क नहीं पीना चाहिए, ऑब्वियसली हेल्थ रीजंस आल्सो, बट क्या है कि फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड मिल्क में फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड मतलब बहुत सारी काउज होती हैं एक शेड में और मशीन से उनको मशीन कनेक्ट होती है उनके अडर से, आई बिलीव इट इज आल्सो नॉट गुड फॉर द एनिमल्स। जो सस्टेनेबल देसी काउ मिल्क फार्म्स होते हैं आजकल जो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं उनका दूध, what they do is, and this is sustainable practice, जो first milk होता है सबसे पहला, so I think colostrum कहते हैं, that milk is given to the bachda, to the child of the cow, and फिर बाद में milk is taken out for retailing purposes. So and also cows are fed the right kind of food. US में तो अब जैसे इंडिया में भी अब आ गया grain fed, grass fed may difference, but it's also very important to feed them well, and it is important to worship them because उससे वो worshipping के ritual से आप actually उनका ध्यान रखते हो, and it's a very sustainable way to live in nature, to actually take care of the creature that gives you so much benefit, instead of putting that creature in a factory and extracting all you can out of that. It's like that वो story थी ना about the golden hen, gold laying hen. हाँ तो वही है, if you become too greedy with the creature who supplies you so much benefit, then nature will give back in a certain way, and we are seeing that with the negatives of milk that are coming up now in the health conversations or health domain. Just to clarify that we are also talking about not just about cows but also buffaloes and goats as well, whichever gives you the milk, and not just कि हाँ भाई कैमल मिल्क ट्राई किया मतलब लोग आके, हाँ बड़ा सॉल्टी होता है। अच्छा, ट्राई सब का रखा है। शेर का दूध बताइए, शेरनी का दूध नहीं पिया बस मैंने। शेरनी दूध, क्योंकि मैं गया था, मैं शेरनी के पास गया और मैंने बाजू में खड़ा हुआ था, मैंने बोला एक शेर मुलाहिजा फरमाइए, तो पीछे से असली वाला शेर आ गया तो फिर मुझे भागना पड़ा था वहीं पर, तो अदरवाइज तो अपना काम हो जाता। my charm and my wit would have helped me get मेरी औरत को छोड़ शेरनी बोल। हाँ, तो अपना शेर और खुद को लेके निकल जाते। खैर अब आते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट पर, जो है कि क्या है सर? Overrated, underrated, and favorites. Correct. So I will start. I don't think there's anything overrated, underrated of milk itself, because दूध है और दूध तो दूध है, हर शेप साइज फॉर्म में बड़ा मजेदार। So I don't necessarily have any overall underrated. I just like all of them. Maybe not all, but mostly all. But what's your favorite ways to consume milk? Oh, Sardi, man, it's very because you mentioned about Bournvita milk, so I'm just going to say that in Sardi, actually, I like drinking haldi doodh. So haldi, cinnamon, and so I just add these two. I don't add a lot of haldi, cinnamon, and a little bit of long. तो वो एक आधा और है सीक्रेट रेसिपी मेरी, I will give it to you. But haldi, long, and दालचीनी, इसके साथ में ना when you make your haldi doodh, it tastes really good. It keeps your body warm, of course, but also you can sleep well in सर्दी में तो हु करते थे। वो है पंजाब जाएंगे तो काढ़ा दूध मिलता है बहुत मजेदार, ठंडी में जाओ तो क्या काढ़ा हुआ दूध मिलता है। और कभी कभी ना ये काढ़ा दूध में कभी बहुत ही वाहियात मिलता है। रिमेंबर अभी मोस्ट रिसेंटली आई वाज ट्रैवलिंग टू अयोध्या, फैजाबाद, वहां पे काढ़ा दूध रास्ते पे था, बहुत ही बकवास था। हाँ, I didn't like it. I'm sure I'm talking about this particular ठेला which I didn't like, but otherwise तो I think काफी जगहों पे ना काढ़ा दूध मिलता है। कल
इनफैक्ट रमजान के टाइम पर भी ना काढ़ा दूध मिलता है लोगों को, तो अगर आप सुबह सुबह Yeah. जाओगे बाहर बाजार में ना, तो आपको काढ़ा हुआ दूध मिलता है. I think it's very underrated, काढ़ा दूध. Underrated because लोग बाहर काफी ज्यादा कंज्यूम करते हैं काढ़ा दूध, और घर पे इतना नहीं बनाते because it requires a lot of patience, and वहाँ पे आप you have to stand and churn it, ensure वो मलाई ज्यादा ना आए ऊपर. तो I think it's underrated. मैं भी winters में dates डाल के रात को दूध पीता हूँ. Dates, turmeric, pepper, black pepper, because black pepper and turmeric go well together. Curcumin absorb करने में help करता है. And गर्मियों में मैं थोड़ा टर्मरिक और पेपर कम डालता हूँ, इलायची डालता हूँ, और डेट्स नहीं ऐड करता बिकॉज डेट्स गर्मी देते हैं. बट दिस इज वन ऑफ माय स्टैंडर्ड पोस्ट डिनर meals, which is just दूध. अच्छा, which reminds me of overrated. Now, milk is not supposed to be consumed with a lot of things. There are very few things which go well with milk. Almonds हो गए, dates हो गए, mango हो गया. बाकी सारे जो fruits हैं, they are not supposed to be consumed with milk. वो anti foods हैं. तो जो आपको milkshake मिलते हैं fruits वाले, strawberry, banana, they actually will disturb the normal functioning आपकी gastric fire की, और आपके दोषा को imbalance कर देंगे. It can produce indigestion, gas formation, fermentation in the body. And अगर आप ये continue करने, मतलब एक दो बार आपको farts आएंगे अगर आप करोगे तो, but long run में if you continue consuming milk this way, then it can lead to serious diseases. Banana, for example, is commonly consumed with milk, which is wrong. वो आपका intestinal flora, gut flora को बिल्कुल चेंज कर देता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, साइनस कंजेशन प्रोड्यूस करता है, और कोल्ड कफ हो जाता है, उससे रैशेस भी होते हैं कुछ लोगों को. तो मिल्क को ideally just have milk with some spices or whatever you want, or mango, and consume it as a separate meal altogether. Don't consume it after food or before a meal. उसको एक पूरे half an hour gap रखो at least before and after you consume milk, and you have anything else. Don't consume it कि चलो नाश्ते में अंडा खाया मैंने और नाश्ते में परांठे खाया, उसके बाद एक ग्लास दूध पी लिया, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाके खाने के साथ कोई ड्रिंक लेते हैं, वैसे नहीं है. दूध इज अ मील इन इटसेल्फ, अलग उसको कंज्यूम कीजिए. Yeah, or I think because I will also mention a Panchamrit, right? So Panchamrit के जो पांचों अमृत हैं, that also can be used as absolutely go with it. And of course, you don't have to make. I would say you don't have to make a Panchamrit all the time, but you can use those ingredients to throw in your milk, and like maybe like what Archit mentioned about Bournvita, it's a flavored milk, so you can flavor your milk by using one of the ingredients from Panchamrit. Yes, absolutely. अच्छा, मेरा समर चल रही है अभी इंडिया में, तो मेरा फेवरेट is mango shake, which is just mango blended with milk and some ice, but preferably not ice. ठंडा दूध और mango blended. अरे वाह वाह. And mango is one of the few fruits which go well with milk. Ayurveda permits you to have mango and milk. Obviously, you shouldn't overdo it, but yeah. Yeah. What is your overrated though? Overrated, मैंने अभी बताया ना, जो milk shakes होते हैं with all the fruits. Oh. And yeah, those are overrated. They do taste well. I won't completely deny that, but they don't go well with the body in the long run. और तभी लोगों को ना digestive issues होते हैं, और flatulence होती है, और lactose intolerance होता है, because they consume milk wrong. Milk को नहीं consume करना चाहिए with anything else. तो होंगे आपको digestive issues. If you consume it right, and if you consume the right kind of milk, तो नहीं होंगे. And milk is also very good to have at the night. वो आपको मैंने पहले बताया था, it helps sleep and digest well at night as well. Unlike a lot of other things which don't digest well at night. So you're saying that shakes में ना दूध मत डालो, आइसक्रीम डाल सकते हो? वाह. दूध का डेरिवेटिव है दूध. बढ़िया. तो ये सही है. I usually don't necessarily prefer shakes as well. But I think I would agree with you that mango, of course, आमरस या फिर mango shake is mango I love in general. तो कहीं भी फेंक दो उसको, I'm going to have it as it is. I love it. खैर, तो end करते हैं हमारा ये पॉडकास्ट. लेकिन एंड में ना
एक ऑफ कोर्स वी विल हैव टॉक, पर हमने इतनी अच्छी माइथोलॉजिकल सी बात कर ली, हमें नंबर्स दे दिया, हमें हिस्ट्री बात कर लिया, हमें सब दुनिया भर की बात कर ली, लेकिन हमने सुपरस्टिशन की बातें नहीं की सर। ऐसे कैसे होता है? सुपरस्टिशन की भी तो बातें करनी पड़ेगी। अच्छा और भी बहुत कुछ है दूध के बारे में। दूध से लोग बोलते हैं, दूध से सफाई करते हैं, अगर आपके कपड़े पे कुछ गिर जाए तो दूध डाल दो तो चमक जाएगा, तो वो सब अलग है, वो आप प्लीज यूट्यूब पे कर लो। अच्छा, उसके लिए काफी सारे यूट्यूब पे वीडियो बना रखे हैं कि दूध का इस्तेमाल आप किस तरीके से करते हैं। शक्ल पे लगाते हैं लोग दूध, फेस पे लगाते हैं दूध सोने से पहले। इट्स अ गुड नाइस नाइट पैक एज वेल। सो है, इस्तेमाल है दूध का। खैर, तो एंड करने से पहले दूध को के लिए एक दो और मान्यताएं हैं कि अंधेरा होने के बाद या फिर सूरज ढलने के बाद अगर आपको किसी के घर जाओ तो आपको वो दूध दे देते हैं, या फिर जो तबेले वाले भी होते हैं ना, वो आपको दूध नहीं देते हैं सूरज ढलने के बाद। और ऑफ कोर्स it may not be common in all the tabelas, but the ones that I have been to, the ones that I have heard as well, they do it a lot, which is that they don't give milk post sunset. Why? Because उससे क्या होता है कि दूध जो जिस भी जानवर से दूध निकला है उसका दूध सूख जाता है। It reduces the milk of the cattle, and hence they don't give. Second जो ये भी है कि अक्सर सुना होगा कि जब दूध निकलता है तो उसमें पानी मिलाते हैं, right? So we all say कि नहीं बहुत long है, you should not add water in your milk. And there are two things. One is that it's otherwise the fresh milk out of the udder, it is very sort of strong, और सब लोग को डाइजेस्ट शायद ना हो पाए, इसलिए मिल्क डाल दूध पानी डालना कोलेस्ट्रॉल कहते हैं ना उसे। Exactly. नहीं, वो तो फर्स्ट मिल्क है, the first milk which comes out of the but I'm saying is in general जब आप दूध दूह रहे हो तो भी उसमें पानी मिलाया जाता है। पानी लाने का तो दो रीजन है। पहला, क्योंकि आपको तबेले वाले ही आपको मिल्क में नहीं बताएंगे कि वो बहुत स्ट्रांग होता है, और ह्यूमंस डोंट नेसेसरली, बिकॉज़ आल्सो मेरा मानना ये है कि यू टू अंडरस्टैंड दैट मिल्क जो है वो, मतलब अगर एनिमल से निकला तो वो एनिमल्स के लिए ही है, ह्यूमंस के लिए नहीं है। हमने भले उसको पीना शुरू कर दिया, तो इस सेंस वो एनिमल को डाइजेस्ट करने की इजी है, अपना शायद ना है, इसलिए उसमें पानी लाते हैं ताकि वो डाइजेस्टेबल बने। और सेकंड इसलिए भी आते हैं ताकि जो वापस से वही जानवर का सीन, अगर वो जानवर जिससे दूध निकल रहा है अगर पानी नहीं मिलाएंगे तो जानवर का दूध जो है सूख जाएगा, इट विल रिड्यूस द मिल्क। तो ये दो बड़े थे। दूध का फटना, मिल्क स्प्लिटिंग, मिल्क इज आल्सो अ वेरी was, I would say, was superstition. अब तो नहीं, अब तो पनीर खाते हैं, तो that's what it was. पहले था कि दूध फट गया तो फिर तो है तो वहां से भी। तो यार, और हमने पनीर पे एपिसोड किया हुआ ना पूरा। हाँ, तो पनीर पे हैं लोग, पनीर पे एपिसोड किया हुआ, खीर पे एपिसोड किया हमने पूरा, खीर पे भी किया हमने, काफी सारे डेरिवेटिव्स पे हमने एपिसोड कर लिया। तो घी पे करना है हमें, वो हम करेंगे। दही पे भी कर लिया हमने एक एपिसोड। तो अगर आप को डाउट है और आप नए हैं और सोच रहे हैं कि हमने घी के बारे में बात क्यों नहीं करी, दही के बारे में बात क्यों नहीं करी, पनीर के बारे में बात क्यों नहीं करी, खीर के बारे में बात क्यों नहीं करी, तो वी हैव यू सॉर्टेड। एग्जैक्टली। नान करी की दुकान, हमारे यहाँ दूध, दही, बटर, पनीर, सफल का मटर, सब चीज मिलता है। घी भी आएगा, घी भी मिलेगा। सुन। हाँ, घी लॉन्चिंग सून। वो भी बार्लोना स्टाइल चीज भी बनाएंगे। यस, सब हमारी दुकान पर आएगा, आप एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। एंड विद दैट करते हैं दुकान बंद।